हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। आ जाओ, शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ मैं, और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना जी AVS10। ठीक है, अब जरा समझना, वो AVS10 कोड का लेना देना सिर्फ और सिर्फ आपकी फीस के डिस्काउंट तक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने जिस बैच के नीचे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया था वही बैच देख पाओगे, या AVS10 कोड लगाया तो सिर्फ मेरे ही बैचेस देख पाओगे। अन अकेडमी पे है सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब क्या है कि भैया आपने अगर SSC कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया तो SSC कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेस हैं सबके सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैच हैं, चाहे चल रहे हैं चाहे खत्म हो गए, सबका सब अनलॉक हो जाएगा। अब आप अपनी चॉइस के अनुसार चुन सकते हो कि आप किससे रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, किससे मैथ पढ़ना चाहते हो, किससे इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, किससे GS पढ़ना चाहते हो। इसका बेनिफिट क्या है, इस मॉडल का बेनिफिट क्या है, जरा देखो समझना। शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप पढ़ते हो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, तो उस प्लेटफॉर्म पे टोटल फीस आपकी 6,000 रुपए लग जाएगी। ऑब्वियस बात है, एक सब्जेक्ट को अगर मैं 1500 रुपए भी दूं तो ओवरऑल फीस आपकी 6,000 लगनी है। और यहां भी जो एक साल का आपका सब्सक्रिप्शन है वो डिस्काउंट कोड के बाद शायद 5850 का, या इसको भी अपन 6,000 मान लेते हैं। ठीक, लेकिन इसमें 6,000 देने के बाद आपके पास लिबर्टी है कि अरिथमेटिक मुझे एक से पसंद है, वोकैब मुझे किसी और से पसंद है। अरिथमेटिक एक से पसंद और एडवांस मैथ किसी और से पसंद है, तो भैया दो अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हो। ग्रामर किसी और की पसंद है, वोकैब किसी और से पढ़ना पसंद है। एक टीचर से पढ़ना चालू किया, 10-15 दिन वो अच्छा लगा, उसके बाद लगा कि यार ये तो एक ही चैप्टर बढ़िया पढ़ाया, बाद में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो। कहानी आ रही है समझ में। तो ये इस मॉडल का फायदा है कि आप किसी ना इंडिविजुअल बैच के लिए पे कर रहे हो, ना किसी इंडिविजुअल टीचर के लिए पे कर रहे हो। एक बार आपने फीस पे कर दी, दैट्स इट। उसके बाद आप जो मर्जी बैच, जो मर्जी एजुकेटर आप चुन सकते हो आपकी सहूलियत के हिसाब से, जिसका आपको बढ़िया समझ में आए, जिसका आपको कंटेंट अच्छा लगे, आप देख सकते हो। बार बार आपको फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने फीस पे कर दी, बात खत्म हो गई। अब जैसे ये 21 जुलाई से बैच चालू हो रहा है, अब ये वाला बैच हो चाहे कोई ब्रह्मास्त्र बैच हो, कोई भी बैच हो, आपको दोबारा फीस पे नहीं करनी। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो बात खत्म हो गई, फिर चाहे कितने ही बैचेस आते रहे। और ये प्राइस हाइक भी आने वाली है भाई जुलाई में, जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है वो अपना प्लान कर लेना। अब मैं मेरे बैचेस का बता देता हूं। मेरा 2 महीने में एक ही थ्योरी का बैच आता है, रोज रोज हर हफ्ते बैच नहीं आता। रीजन उसका क्या है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाना है। तो कॉन्सेप्चुअली कब पढ़ा पाऊंगा, जब बच्चों के बेसिक्स क्लियर करूंगा। अब होता क्या है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जनरली क्या होता है कि एजुकेटर एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक नहीं करते, ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, रूल रट्टे से पढ़ा दिया, इसके बाद इसका प्रयोग करें, इसके बाद इसका प्रयोग करें। एक हफ्ता एक चैप्टर चलता है, फिर उसी अगली बार फिर नया बैच, टाइमिंग सेम, सब कुछ सेम, उसी बैच में नए बच्चे, फिर वो चैप्टर खत्म हो गया फिर नया बैच, फिर वो चैप्टर खत्म हो गया फिर नया बैच। भैया ये मैं नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि जब तक बच्चे के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, मैं बेसिक में पढ़ाता हूँ, जिरंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है। अगर वो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो फिर मैं आगे कैसे समझा पाऊंगा। तो भैया 2 महीने में एक बैच आता है, जिसको आना हो, समझना हो, तो पहले दिन की पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आना। 22 तारीख को 6:15 बजे इसका टाइमिंग है। बिल्कुल पहले सेंटेंस से अगर देखोगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो मेरे बैच में कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात। इसमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, यहां से अपने बैच की शुरुआत करेंगे और बढ़िया लेवल तक लेके जाएंगे। कॉजेटिव वर्ब क्या है, जिरंड क्या है, जिरंड का पैसिव कैसे होता है, इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे होता है, वेरी इन्फिनेटिव क्या होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं। बढ़िया लेवल तक इस बैच को अपन लेके चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस फाउंडेशन बैच कह सकते हो, प्री टू मेंस बैच कह सकते हो। ठीक, 22 जुलाई को चालू होगा। जो भी इंटरेस्टेड है AVS10 कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या जो मुझसे पढ़े एटलीस्ट अपने दोस्तों को बता सकते हैं। इसके अलावा दिन में मैं 2 बैचेस लेता हूँ अन अकेडमी पे। एक तो वो वाला थ्योरी वाला बैच चलता है जिसमें सारे चैप्टर होते हैं, एक ये वोकैब और प्रैक्टिस का बैच चलता है। हफ्ते में 3 दिन वोकैब चलती है और 2 दिन प्रैक्टिस चलती है इस टाइम पे।
तो मेरा जो जो कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा आपको बता रहा हूँ, थ्योरी का बैच हो जाएगा, वोकैब का बैच हो जाएगा और प्रैक्टिस बैच हो जाएगा। इतना इतना कंटेंट तो मेरा ही अवेलेबल हो जाएगा आपको उस फीस के अंदर। बाकी भी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस तो भी बच गया। ये मेरा कोड है जी, जो भी इंटरेस्टेड हो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और जो मुझसे पढ़े वो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। आ जाओ जी, करें आज की क्लास की शुरुआत। बताओ जरा इसमें क्या एरर है। अमन कुमार करें, आई हैव बॉट वोकैब प्रो, थैंक्स अ मिलियन। चलो धन्यवाद भाई। किताब अच्छी लगी तो, अगर आपको किताब बढ़िया लगी तो अमेजोन पे रिव्यू डाल सकते हो उसका, और बुरी लगी तो बुरा रिव्यू भी डाल सकते हो, ठीक है। अच्छी लगी तो भी बताइए, बुरी लगी तो भी बताइए। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक running into 1200 pages on Gandhiji's visit to the state of Andhra Pradesh remains now। सिर्फ एक कॉपी बची है उस किताब की सिर्फ एक कॉपी बची है। उस किताब की सिर्फ एक कॉपी बची है। कौन सी किताब की? जो 1200 पेज की है। रन इनटू का एक तो फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी से अचानक मिलना। रन इनटू फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी से अचानक मिलना, ठीक। और दूसरा रन इनटू का बेसिकली मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचना। तो सिर्फ एक ही ऐसी किताब है, मतलब उस किताब की एक ही कॉपी बची है। कौन सी किताब की? जो 1200 पेज की। ये जो 1200 पेज वाली किताब है इसकी एक ही कॉपी बची है। बहुत बच्चों को रन इनटू 1200 पेजेस अजीब लगेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एरर नहीं है, एकदम सही है। इसके अंदर कोई एरर नहीं। सिर्फ एक कॉपी बची है उस किताब की जो 1200 पेज की है। किस चीज पर है ये किताब? ये गांधी जी की जो विजिट थी आंध्र प्रदेश पर, उस पर किताब है। अब अगर मैं बात करूं तो ये ऑफ प्रीपोजिशन है, ये बुक इसका ऑब्जेक्ट है। और ये रनिंग इनटू 1200 पेजेस ये बुक का डिस्क्रिप्शन है, कौन सी किताब। ऑन प्रीपोजिशन है, गांधी जी की विजिट इसका ऑब्जेक्ट है। टू प्रीपोजिशन है, ये स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इसका ऑब्जेक्ट है। तो यानी ये जो ओनली वन कॉपी थी, ये जो सब्जेक्ट था, इसको तो अभी तक कहीं वर्ब मिली नहीं थी, इसकी वर्ब तो ये। और अगर ओनली वन कॉपी है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे रिमेन नहीं भैया, रिमेन्स आएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ भाई क्या आएगा। शुभम कुमार, सफिशिएंट जैसी कोई किताब नहीं होती बच्चे। कोई किताब ये 100% आपको लिखित में नहीं दे सकती कि सारे के सारे वर्ड इसी में से आएंगे, लेकिन उसमें एम्पल वर्ड्स हैं, सारा प्रीवियस ईयर उसके अंदर कवर्ड है, ठीक है। आप उतनी पूरी कर पाए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक। एक कोई भी किताब पकड़ लो, मैं ये नहीं कहता मेरी वोकैब प्रो ही करो, कोई भी किताब ले लो यार। एसपी बख्शी से कर लो, केडी कैंपस वॉल्यूम 2 से कर लो, ब्लैक बुक है, दुनिया जहान की किताबें, कोई भी एक किताब पकड़ के अपनी वो सारी वोकैब नेमोनिक्स बना के, सेंटेंस बना के याद कर लो, ठीक। मैंने एक वोकैब वो वीडियो बनाई थी, वोकैब कैसे पढ़ें। उसके अंदर भी मैं अपनी किताब का नाम सबसे लास्ट में लेता हूं। कई बच्चे कहते हैं लो जी किताब बेचने आ गए, किताब बेचने आ गए। भैया जहां से मर्जी पढ़ लो यार, ठीक, जहां से मर्जी पढ़ लो, सब किताब अच्छी है। वोकैब में इतना ज्यादा कोई डिफरेंस होता भी नहीं है। बस मेरी वाली के अंदर मैंने थोड़ा सा वर्ड्स को कैटेगराइज कर रखा और हर एक पे दो दो सेंटेंसेस बना रखे, ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर रखा है। बाकी सब किताब सेम ही होती है, वोकैब की इतना कोई डिफरेंस है नहीं। No sooner did the dark clouds gather in the sky when the electricity was switched off। हाँ जी, डार्क क्लाउड्स इकट्ठे हुए ही थे आसमान में जब इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर दिया गया था। अब यहां पे बिल्कुल इजी सा टुच्चा सा एरर है जो आपने 50 बार दे रखा होगा। नो सूनर के साथ किसका पेयर है कंजंक्शन में? ये को रिलेटिव कंजंक्शन में आपने पेयर पढ़ा होगा। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन का पेयर होता है, नो सूनर के साथ टीएच ए एन वाले देन का पेयर होता है। ये सूनर कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसके साथ कौन सा पेयर है? टीएच ए एन वाले देन का पेयर है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा।
ये जो भी बच्चे देखो THEN वाला दैन लिख रहे हैं बच्चे, समझना एक गलती तो क्या ही ठीक करनी है, आप तो एक गलती और कर रहे हो। THEN वाला दैन नहीं आएगा बच्चे इसमें, समझो इस बात को। तुम क्या इसकी हिंदी के अनुसार कि ये डार्क क्लाउड्स गैदर हुए थे जब इलेक्ट्रिसिटी, वो वाला हिंदी वाला जब कर रहे हो यहाँ पे, भैया ये वो वाला नहीं है। यहाँ पे टाइम का जो कंपैरिजन होना था वो तो सूनर ने कर दिया। ये वो वाला देन है, टॉलर देन, वाइजर देन, ब्रेवर देन, THEN वाला देन है ये। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ भाई। मेरे हिसाब से उसको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से उसको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ही शुडंट हैव बिहेव्ड इन सच अ वे, इन सच अ मैनर। अच्छा, टू तो प्रीपोजिशन डेस्टिनेशन की होती है, मतलब मैं तो सोर्स हूं ना, अभी मेरे नजरिए से देखें, मेरे हिसाब से बताऊं तो मैं तो सोर्स हो गया उस चीज का। तो सोर्स की प्रीपोजिशन क्या है? फ्रॉम है। तो यहाँ पे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोनों सही है। फ्रॉम भी लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सही है, लेकिन टू सही नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए। यहाँ फ्रॉम भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, दोनों सही। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सही है। इसमें बताओ जरा। अरे प्रवीण कुमार, थोड़ी तो दया कर भाई। अरे थोड़ी तो दया कर भाई। बच्चों को ऐसे लगता है क्या है, ठीक है PDF। बच्चे आपको PDF अगर गूगल पे कर लो, PDF किसी ने बना रखी होगी तो आप यूज कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम जो उस किताब का ऑथर हो उसकी PDF मत मांगा करो। बहुत बहुत दिल दुखता है यार। 3 साल तक, 3 साल तक, यानी 3 गुना 12 महीने, दो बच्चे इस पे लगे रहे हैं, स्टूडेंट लगे रहे हैं जो इसके कंटेंट को आगे पीछे करते हैं। मेरा जो टाइम गया उसकी तो मैं कोई वैल्यू मान ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने खुद को सैलरी नहीं दी ना उस काम की। 20,000 रुपये सैलरी। अब इस अमाउंट को आप देखना, ये अमाउंट कितना होता है। उसके अलावा प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह तो बहुत दूर की बात है। जो मेंटल फटीग है, बार बार उसकी 20 बार प्रूफ रीडिंग हुई है, उस सब को एक बार सोचो। उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं बच्चे। वो जब वर्ड की कैटेगराइजेशन देखोगे, तो वर्ड्स की कैटेगराइजेशन देखो एक बार आप आराम से। मर्जी है, देखो आपकी, मिलती है तो आप यूज कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम जिसने किताब लिखी हो, जो किताब का ऑथर, एटलीस्ट उससे PDF नहीं मांगा करते। इतनी डिसेंसी, इतना एहसान करना चाहिए, ठीक है। द ओल्ड मैन क्लाइम्ड 7th फ्लोर्स विद हार्डली नो एफर्ट्स एट ऑल। इसमें बताइए, जो बूढ़ा आदमी था वो 7वें फ्लोर्स तक चढ़ गया, क्लाइम्ड 7 फ्लोर्स, उन्हें 7 फ्लोर कवर कर लिए बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी एफर्ट के। अब यहाँ पे हार्डली से चीज नेगेटिव हो जाती है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये चीज तो पहले ही नेगेटिव कर देते हैं। अगर ये नेगेटिव कर देते हैं तो इसके साथ अपने को नो यूज करना चाहिए कि एनी यूज करना चाहिए? ये तो डबल नेगेटिव हो जाएगा, हार्डली के साथ नो लगा देना। तो हार्डली एनी एफर्ट। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ भाई। अखिलेश, अल्फा, वैभव, मिलन, अविनाश, मिस मनीषा, बहुत बढ़िया भाई, बताओ। गौरव महिला, बच्चे समझ यार। मैं, अब तुझे शायद गुस्सा आएगा, मैं एक शॉर्ट में एक चीज क्लियर कर देता हूं। अगर हर बच्चा अपना एक एक सेंटेंस यहाँ पे उसको पूछने लगा, सर इसमें क्या एरर है, इसमें क्या एरर है, तो फिर तो ये क्लास का तो कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा ना यार, है ना।
अब एक का जवाब दूंगा तो दूसरा कहेगा मेरा भी एक बता दो, क्या हो जाएगा। फिर तीसरा कहेगा मेरा भी एक बता दो। फिर ये जो 100-150 बच्चे क्लास को देख रहे होते हैं वो अपना 150 डाउट्स वही हो जाएंगे। फिर एक को बताऊंगा दूसरा नाराज हो जाएगा, फिर तो ये क्लास का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। समझा करो यार ये चीजें। इन दिस नॉवल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स, इस नॉवल में मुझे कुछ शब्द मिले, इस नॉवल में मुझे कुछ शब्द मिले जिनका मीनिंग मैं जानता नहीं था, जिनका मीनिंग मैं जानता नहीं था। ठीक है, इनका इस नॉवल में मुझे कुछ ऐसे शब्द मिले जिनका मीनिंग मैं जानता नहीं था। ठीक है जी, अब जरा समझने की कोशिश करना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये विच जो होता है ना, ये आता नॉन लिविंग के लिए, बात एकदम सही है, लेकिन ये विच से पोजेशन नहीं बनता। मुझे कहना है शब्द जिनका मीनिंग, मुझे ऐसे शब्द मिले जिनका मीनिंग, ये विच से पोजेशन नहीं बन सकता। अब काफी बच्चे कह रहे हैं कि यहां पे एक काम करो सर, हुज लगा दो। काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर यहां पे हुज लगा दो। ये भी गलत है, क्योंकि हु नॉन लिविंग, हु लिविंग के लिए आता है तो हुज भी लिविंग के लिए लगाना चाहिए आपको, और वर्ड्स तो नॉन लिविंग है। तो भैया ऐसा क्या इलाज करें, ऐसा क्या इलाज करें। यहां पे आपको लिखना चाहिए द मीनिंग्स ऑफ विच। आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी और तरीके से पॉजेसिव केस ना बने तो फिर ऑफ से बना लेना चाहिए, द मीनिंग ऑफ विच, जिनका मीनिंग। आप इसको ऑफ विच लगा के कर लो। अब विच नॉन लिविंग के लिए आता है और ऑफ से पोजेशन भी बन गया। इस नॉवल में मुझे कुछ शब्द मिले जिनका मीनिंग, द मीनिंग ऑफ विच, ऐसे करके लगा लो इसको। नेक्स्ट पे आ जाइए। समझिए बच्चे, ना यहाँ हुज आ सकता है, ना यहाँ विच आ सकता है, ना यहाँ दैट आ सकता है। विच दैट वगैरह ये सब तो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि ये पॉजेसिव वर्जन नहीं है। हुज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो लिविंग के लिए पॉजेसिव वर्जन है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको एक ऐसा वर्ड लिखना है जो नॉन लिविंग भी हो, साथ में पोजेशन भी बना दे। इस पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। आर के कुमार बच्चे बार बार कमेंट मत कर। तो एक काम करना, जब ये वीडियो एक बार, ये अभी तो क्या होगा, अभी तो लाइव चल रही है तो इसमें कमेंट बाद में दिखेंगे नहीं, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं तेरा कमेंट डिलीट नहीं करूंगा। ठीक है, जिसको भी देखना होगा वो देख लेगा, प्लीज बार बार कमेंट मत कर अब लाइव में। नीदर मोहित नॉर रोहित वर देयर एट द शॉप व्हेन आई वेंट देयर, ना ही मोहित था और ना ही रोहित था वहां पे जब मैं शॉप पे गया था। अब आपने पढ़ा होगा ईदर और नीदर नॉर में नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, क्योंकि ये कौन सी ऑप्शन देने वाली कंजंक्शन होती है, तो नियरेस्ट यानी रोहित के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट बाजी, इसमें बताओ जरा। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। वो जो लैंड लेडी थी, जैसे एक लैंड लॉर्ड होता है, फिर उसका फीमेल वर्जन होता है लैंड लेडी, यानी मकान मालकिन। वो जो मकान मालकिन थी उसने मुझसे किचन का डिजाइन 3 बार चेंज कराया। वो जो मकान मालिक थी उसने मुझसे किचन का जो डिजाइन था वो 3 बार चेंज कराया। अब जिसने पढ़ रखी कॉजेटिव वर्ब वो तो देखो समझ गया होगा, ये कॉजेटिव वर्ब है, लैंड लेडी ने खुद नहीं किया, लैंड लेडी ने किसी से कुछ कराया। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर यहाँ पे डूअर लिखा हो तो आगे बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अब ये मी जो है ये चेंज करने का डूअर है, तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव आएगा, यानी बिना टू का इन्फिनेटिव आएगा, यानी यहाँ पे चेंज आएगा। नेक्स्ट पर जाइए। टू चेंज गलत हो जाएगा बच्चे, जो भी ये आंसर दे रहे हैं ना, कहां चला गया मार्कर, जो भी आंसर दे रहे हैं कि सर यहाँ पे टू चेंज लिख दो, गलत है। जो भी आंसर दे रहे हैं माई चेंजिंग लिख दो, तुमने तो बच्चे रट्टे बिठा रखे हैं, इसका मतलब तुम्हें ना सेंटेंस का मीनिंग पता चलता है ना कुछ पता चलता है, तुमने बस रट्टे बिठा रखे हैं। वो जो होता है ना, माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा का माई गोइंग टू सिनेमा कर दो, तुम हो रट्टेबाज, सीधी बात। तुमने चीजों को समझ के इसका मतलब किया ही नहीं।
इसमें बताओ जरा। ईदर अविका और निकुंज, या तो अविका या निकुंज जीतने वाली है इस प्राइज को हैंडराइटिंग कंपटीशन में। वही बात, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये ऑप्शन देने वाली कंजंक्शन होती है, तो निकुंज के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इज गोइंग आ जाएगा। इजी है। तो इसमें बताओ जरा। बहुत बढ़िया। मोनू, मिलन, दिव्या, सूरज, नितिन, सोनल, अखिलेश, प्रहलाद, नायक, सौविक, एसएससी, अजय, मीना, साफिर। बहुत बढ़िया। ये जो कंप्राइज है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता, लेकिन कंप्राइज ये ट्रांजिटिवली काम करती है, इसके साथ ऑफ नहीं आता, तो यहां से ऑफ हट जाएगा। दिस टेस्ट कंप्राइजेज, इस टेस्ट में क्या क्या है, इस टेस्ट में ग्रामर है, वोकैब है, आरसी है। नेक्स्ट पा जाइए। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। सचिन, अंजलि, ब्रजेश, विजय, विक्की, नितिन सिंह, सूरज, हेमंत, मिलन, साफिर। हाँ जी, बढ़िया। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। अब आपने पढ़ रखा होगा एक चैप्टर इन्वर्जन, अगर एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। और अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरुआत हो जाए तो फिर मेन वर्ब भी पहले आ जाती है। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी पार्शियल इन्वर्जन लगेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। अब ये जो हैड है ये ही से पहले चला जाएगा, नो सूनर हैड ही लेफ्ट हो जाएगा यहाँ। इसमें बताइए। साफिर भाई कह रहा है मजा आता आपकी क्लास में। मेरी क्लास में मजा आता पढ़ने वाले बच्चों को, स्वाद वाले बच्चों को, बाकियों को तो देखो मजा आता नहीं। जिनको चाहिए कॉमेडी उनको तो मजा आता नहीं, और जिन्होंने बिठा रखे होते हैं रट्टे उनको भी मजा नहीं आता। तो ये मजा आने का रीजन जो है वो क्राउड है बच्चे, कि मेरे पास क्राउड कैसा है। आप इस चैनल पे देखोगे, आपको कोई भी देखो, बाय चांस कोई 200 में से एक बच्चा आता है नेगेटिव कमेंट वाला या कुछ फालतू कमेंट वाला। उसके लिए मैं बहुत बार पहले भी दिल से शुक्रिया कर चुका हूं, धन्यवाद। इफ यू विल ब्रिंग दिस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, इफ यू विल ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, वैसे रिकमेंडेशन लिखा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। अगर तुम एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले आओ तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को कंसीडर करूंगा। अब आपने पढ़ रखा होगा दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते, क्यों नहीं आते भैया। अब ग्रामेरियंस का ऐसा कहना है कि अगर एक चीज के होने के लिए दूसरी चीज एक कंडीशन है, यानी ये वाली चीज तब होगी जब ये वाली चीज होगी, इसके हुए बिना ये नहीं हो सकता। यानी इसको आपको रियलिटी में लिखना पड़ेगा, यानी रियल टेंसेस में लिखना पड़ेगा। और ये फ्यूचर वाला जो विल शैल वाला जो टेंस होता है, मॉडल टेंस होता है, ये रियलिटी को डील नहीं करता, ये फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को डील करता है। हालांकि हाई प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन वो होती प्रोबेबिलिटी है, अभी तक वो रियलिटी नहीं बनी। तो यहां से आपको विल को हटाना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा इफ यू ब्रिंग। नेक्स्ट बात जाइए। इसमें बताओ जरा।
उसकी कोई और हॉबी नहीं है, उसकी कोई और हॉबी नहीं है देन द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स। कॉइन्स कलेक्ट करने के सिवाय उसकी और कोई हॉबी नहीं है। हाँ जी। अब आपने पढ़ रखा होगा अदर और रादर के साथ पेयर होता है जी देन का, ना कि बट का। तो यहाँ पे THAN वाले देन का पेयर बनेगा, यानी आपका जो सही ऑप्शन है वो आएगा जी डी। बहुत बढ़िया भाई। इसमें बताओ जरा क्या एरर है। हाँ जी, इसमें बताइए क्या आएगा। अब आपने पढ़ रखा होगा ये जो अवेल वर्ब होती है ना, ये अपने बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। अवेल वर्ब जनरली ट्रांजिटिवली यूज होती है। उसने खुद को इस चीज से अवेल कराया, यू अवेल्ड यूरसेल्फ ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अपने पास लगाना पड़ेगा, शी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द बिग डिस्काउंट। उसने खुद को वो जो बिग डिस्काउंट था उससे लाभान्वित करवाया। अवेल जनरली ट्रांजिटिवली यूज होती है, तो यहाँ पे शी अवेल्ड हरसेल्फ से बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। सर इतने टाइम से नहीं आए आप, ऐसा लगता है डेली 5 बजे कुछ मिसिंग है। तुमने आज चलाई है बच्चे क्लास, मैं तो पिछले हफ्ते से आ रहा हूं, बल्कि 2 हफ्ते हो गए। तुमने आज चलाई है क्लास। तुम्हें क्लास चलाए टाइम हो गया, मैं तो 3 शायद 4 या 5 तारीख से वापस लाइव क्लास लेने लग गया था शाम को 5 बजे। उसने वो शब्द बोले ही थे, उसने वो शब्द बोले ही थे, उसने वो शब्द बोले ही थे जब उसे एहसास हो गया कि उसने गलती कर दी है। यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, पहले शब्द बोले जाएंगे फिर बाद में एहसास होगा। तो यहाँ पे हैड स्पोकन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, हैड स्पोकन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये कर रहा बेयरली स्पीक, ऐसा कैसे हो सकता है। हैड के बाद V1 आ जाए तो इसको करो रेस से बाहर, हैड के बाद V2 आ जाए इसको भी करो रेस से बाहर। अच्छा, हैड बेयरली स्पोकन द वर्ड्स देन ही रियलाइज्ड। अब ये देन तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, यहाँ कौन सी कंपैरेटिव डिग्री है जो भैया देन कर दें। तो सही आंसर है जी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ किसी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। ये जो डी डी इतने बच्चे चिल्ला रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हो। ये हैड के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे स्पोक लिख दें, इतना ही पार्ट अंडरलाइन है। देखो जरा इस चीज को। इसमें बताइए जरा। पढ़ो जरा इसको, बताओ इसमें क्या एरर है। इवन इफ, अगर वो एक ऑनेस्ट आदमी है, इवन इफ, अगर वो एक ऑनेस्ट आदमी है तो भी, अगर वो एक ऑनेस्ट आदमी है तो भी, ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पे चोरी का इल्जाम है। आपको ये कहना है यहां पे, सोचो जरा। अब यहां पे दिखानी है बच्चे कॉन्ट्रडिक्शन। ऑनेस्ट आदमी कह रहे हो और इस साइड पे चोरी का इल्जाम है उसके ऊपर, तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन दिखानी है। और कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाने के लिए आपको ऑल्दो का यूज करना पड़ेगा। हालांकि वो एक ऑनेस्ट आदमी है, उस पर चोरी का इल्जाम है, उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। हालांकि वो एक ऑनेस्ट आदमी है, उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन दिखानी थी दोनों में। तो सही आंसर आएगा जी ए। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा क्या एरर है। आसान एरर है। ना ही डायरेक्टर्स और ना ही चेयरमैन
ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो में नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पे वर नहीं वॉज का यूज करना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात इंटेरोगेशन के लिए अवेलेबल नहीं था कि अवेलेबल टू इंटेरोगेशन, अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन। ना ही डायरेक्टर्स और ना ही चेयरमैन अवेलेबल था इंटेरोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए, इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं था। तो यहां पे आएगा वॉज अवेलेबल फॉर। इसमें बताइए जरा। देखो आपने, हाँ बच्चे कोड जरूर काम कर जाएगा। ये जैसे बच्चा पूछ रहा नितिन, सर बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन लेना है, सीडीएस का सब्सक्रिप्शन लेना है, यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या ये एवीएस 10 कोड उसमें काम करेगा? हाँ बच्चे कोड उसमें काम करेगा। और बहुत ऐसे बच्चे मैं बहुत बार ऐसे देखता हूं जिन कैटेगरीज में पढ़ाता नहीं हूं, बच्चे एवीएस 10 कोड यूज करके नीट का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि वो ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़े और उन्हें फायदा लगा। अब उनके कांटेक्ट में कोई एसएससी वाला तो है नहीं, तो वो अपने कजन्स को, छोटे भाइयों को, जिनको भी सब्सक्रिप्शन एकेडमी पे लेना होता, कहते कोड ये वाला लगा। ठीक है, उसके लिए थैंक यू भाई। ये कोड हर कैटेगरी में काम करेगा। अगर आपका कोई एसएससी वाला दोस्त नहीं है और आपको लगता है यार ये ठीक पढ़ाता है, चलो इसका कोड रिकमेंड कर देते हैं, तो आप सब कैटेगरी पे कोड काम करेगा डिस्काउंट के लिए। इफ आई वुड हैव अ डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी आई वुड गेट द जॉब, आई वुड गेट अ गुड जॉब। अगर मेरे पास यूनिवर्सिटी से अच्छी डिग्री होती, मेरे पास अगर एक डिग्री होती यूनिवर्सिटी से, तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती। अब ये तुम्हें पता है कि ये कंडीशनल का सवाल है, तो इस साइड पे अगर वुड गेट आ रहा है, इस साइड पे अगर वुड गेट आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि इधर क्या बनना चाहिए, इधर क्या बनना चाहिए। कौन सा ऐसा कंडीशनल है जिसमें इधर वुड गेट आता है? सेमी क्लोज्ड में आता है। अगर मेरे पास अगर मेरे पास डिग्री हो यूनिवर्सिटी से, तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? वर प्लस नाउन, हेड प्लस नाउन या V2 वाले स्ट्रक्चर आते हैं। तो ऐसा किसमें ऑप्शन, मेरे पास सी ऑप्शन में है बस। ये मेरे पास तो ये सिर्फ सी ऑप्शन में है। अरे मोनू कुमार, मैं तो भाई 3 3 बार कमेंट कर रहा और गलत आंसर दे रहा, क्या कर रहा बावले? कंडीशनल में इफ आई एम हैविंग कैसे आ जाएगा? ये सेमी क्लोज्ड की बात करनी है आपको, इमेजिनरी की बात करनी है नहीं उसके पास डिग्री। अगर मेरे पास डिग्री हो तो नौकरी मिल जाए, ये कहना चाहता है। थोड़ा कंडीशनल चैप्टर पढ़ छोटे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें बताओ जरा। इट वुड बी वाइज टू एक्सेप्ट कंपनीज ऑफर लेस्ट यू शुड रिग्रेट लेटर। ये समझदारी होगी कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट करने में, वरना तुम बाद में पछताओगे। अब लेस्ट के साथ किसका पेयर है? शुड का पेयर है। लेस्ट के साथ किसका पेयर है? शुड का पेयर है। तो इसका मतलब भैया ये सारे ऑप्शन में कोई दम नहीं है। और लेस्ट के अंदर नॉट अंडरस्टूड होता है, लेस्ट के साथ आप नॉट भी नहीं लगाते, तो ये बी ऑप्शन भी सही नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट बाजी, जिसने को रिलेटिव कंजंक्शंस पढ़ी हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बिटवीन एंड, है ना, वेदर और, लेस्ट शुड, ये सारी पढ़ रखी होंगी आपने, उसके अंदर था ये टॉपिक। इसमें बताइए जरा। अल्फा एस पूछ रहे हैं इंग्लिश के लिए कौन सी किताब सही है? बच्चे सब बता रखा, सब। इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, सर चैप्टर वाइज एरर हो जाते हैं, मिसलिनियस नहीं होते, क्या करूं? उसमें बता रखा है ठीक कि ग्रामर कैसे पढ़नी है। एक वीडियो है वोकैब के लिए, वोकैब कैसे याद करें, उसमें वोकैब के बारे में सब बता रखा है। एक वीडियो है स्पोकन के लिए बेस्ट टीचर कौन है, उसमें इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना कैसे आएगा टीयर 3 के लिए, वो सब बता रखा है। तो इस चैनल पे ना इस टाइप के सलाह वाली वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हो। रियलिस्टिक सलाहें उसके अंदर, कोई आसमान में छेद करने वाली सलाहें नहीं है। अब किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, मुझे पता है हंसी आती है कई बार। अब
बच्चे कहते हैं, जैसे टॉपर्स के इंटरव्यू आपने देखे होंगे, है ना। बच्चे कहते हैं कि सर ये जो टॉपर हैं ये इंग्लिश मीडियम के हैं, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, हमें किसी ऐसे बच्चे का भी तो इंटरव्यू दिखाओ जो बिल्कुल हिंदी मीडियम से था, बिल्कुल हिंदी मीडियम से था, जो घिस घिस के अपनी मेहनत से, सर चाहे वो 3 साल में सिलेक्ट हुआ हो, हमें किसी ऐसे बच्चे का भी तो इंटरव्यू दिखा दो। और सही बताऊं, असली इंटरव्यू वही है, असली इंटरव्यू तो वही है। वैसे इंटरव्यू कोई लेता नहीं, क्योंकि फिर थंबनेल कैसे बनेगा, AIR इतना फलाने का इंटरव्यू, फिर थंबनेल कैसे बनाओगे, है ना। अगर कोई कह दे फलाने डिपार्टमेंट में MTS लगा है लड़का, उसका इंटरव्यू लेने कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। लेकिन वो कोई नहीं जानता कि MTS लगने के लिए भी उसने कितनी मेहनत करी, और उसके लिए MTS की नौकरी बहुत बड़ी बात है। उसके घर में आज तक कोई 7 पुश्तों में कोई सरकारी नौकरी में नहीं था, उसने वो वाला एग्जाम क्रैक कर लिया, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। CHSL में कोई लग गया, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पहले भी शायद एक बार आपको मैंने बात बोली होगी यार, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उनका सिलेक्शन होता है तो खुशी नहीं होती, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे यार बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम से, मतलब उनकी आप फोटो देख के बता सकते हो बिल्कुल गामड़ू बालक है ये। उनके जब मैसेज आते हैं ना कि सर मेरा ये वाला पेपर क्लियर हो गया, सर CHSL में मेरा हो गया, और सर मैं बता नहीं सकता मेरे को इस नौकरी की कितनी जरूरत थी, तो चलो जो भी है। अब उसमें मोटिवेशनल में, अच्छा तुम देखना चाहते हो इनकी वीडियोस, इसका मतलब तुम कभी टॉपर बनना ही नहीं चाहते, तुम्हारे अंदर वो ललक ही नहीं है, तुम टॉप करने की सोचो ना, तुम टॉप करने की सोचो। वे रियलिस्टिक बात करो यार, हर आदमी टॉप करने की सोच लेगा, सारी टॉपर बन जाओगे? सबकी रैंक 1 हो सकती है क्या? वो बेचारा जिसके आज तक प्री के अंदर 60 नंबर नहीं क्लियर हो रहे, टॉपर बनने की सोचने से काम हो जाएगा क्या? उसको कोई रियलिस्टिक सलाह दे दो कि भैया तू हिंदी मीडियम का है तो तुझे ऐसे 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 करना चाहिए। अब वो फलाने रोजर फेडरर की और इनकी 50 जनों की वीडियो दिखाने से उसका सिलेक्शन हो जाएगा? बिना मतलब फलाना ही हुसैन बोल्ट को देख लो, फलाने फेडरर को देख लो, PT उषा को देख लो, उनसे मोटिवेशनल ले लो, और आज उसके प्री के अंदर 60 नंबर आ रहे हैं, उसके कल को आने लग जाएंगे 200/200। हद है। उसको कोई ढंग की सलाह दे दो कि यार तू, तेरा मैथ कमजोर है तो तू ऐसे पढ़ ले, तेरी इंग्लिश कमजोर है तो तू ऐसे पढ़ ले, इस पे काम कर ले, बिना मतलब कि थंबनेल बनाने हैं बस। His employees were asking him for a raise for a long time now, for a long time now। अब यहां पे for a long time, for plus time, for plus time किसके लिए आता है जी? for plus time 10 से चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। हाँ जी, 10 से चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। टेंथ चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सिंस या 4 प्लस में टाइम आए तो उसके साथ क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट आता है, हाँ के ना। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी सेंस देनी है, मेरे पास ऑप्शन भी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैव एवर बीन इंट्रोड्यूस। थोड़ा सोच समझ के लगाना, थोड़ा सोच समझ के लगाओ, बताओ जरा इसमें क्या आएगा। ए कह रहे हैं सी, A C और ए वाले ज्यादा हैं, कुछ बी वाले भी आ गए। ये बोल्डेस्ट रिफॉर्म्स में से एक है। दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट रिफॉर्म्स, ये उन बोल्डेस्ट रिफॉर्म्स में से एक है। तो भैया ऑफ प्रीपोजिशन, इसका मतलब यहां सिलेक्शन का काम कर रही है। अगर यहाँ पे सिलेक्शन का काम हो रहा है तो इसका मतलब नाउन प्लूरल आएगा, यहाँ पे रिफॉर्म्स आएगा। और दूसरी बात, ये जो दैट लगा के आपने जो एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा, ये आपने इस वन के लिए लिखा कि इन सब रिफॉर्म्स के लिए लिखा? ये उन बोल्डेस्ट रिफॉर्म्स में से एक है, ये उन बोल्डेस्ट रिफॉर्म्स में से एक है जो आज तक इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो यानी ये वाला जो दैट है भैया, ये वाला आया है इन रिफॉर्म्स के लिए।
तो ये रिफॉर्म्स है प्लूरल, यानी वर्ब के प्लूरल आएगी तो हैव बीन आएगा यहां पे। तो आपका सही आंसर है जी सी। आपका सही आंसर है जी सी। समझो इस बात को। एक बात बताओ, ये जो बोल्डेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये बोल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव के साथ दैट आता है, आपको ये बात पता है। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट ज्यादा जितना हो सके उसके पास लिखा जाता है। इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं कि उससे दूर लिखना पड़े। ये दो आपके लिए हिंट थे कि ये दैट लगा के जो क्लॉज लिखा है आपने इन रिफॉर्म्स के लिए लिखा है कि ये उन बोल्डेस्ट रिफॉर्म्स में से एक है। ये जो रिफॉर्म है ये उन बोल्डेस्ट रिफॉर्म्स में से एक है जो आज तक इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो भैया यहां पे वर्ब आएगी प्लूरल। अच्छा सवाल था, बढ़िया, क्योंकि ये वाली बात आपने रिफॉर्म्स के लिए लिखी है और ये ऑफ सिलेक्शन कर रहा है, इसलिए यहां पे रिफॉर्म्स प्लूरल में आएगा। नेक्स्ट पे जाओ। अब ये वोकैब के 5 सवाल है। सिनोनिम्स बताइए। देखो यार, मेरे चैनल पे आओगे तो रियलिस्टिक बातें अगर सुननी हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें, मैथ ऐसे पढ़ें, रीजनिंग ऐसे पढ़ें, जीएस ऐसे पढ़ें, जीएस को कितना टाइम दें, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, जीएस किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, कब जीएस को टाइम देना शुरू करना चाहिए, मोटिवेशन कैसे, मोटिवेशन कहाँ से आएगा, कैसे मोटिवेटेड रहें, पढ़ने का मन नहीं करता तो क्या करें, अगर उसकी रियलिस्टिक सलाहें चाहिए तो सब दे रखी हैं भाई, सब इसी चैनल पे बता रखी हैं। हवा में तीर मारने हैं तो फिर देखो और बथेरे चैनल पड़े, आसमान में छेद कर देंगे, गुलाम बना लेंगे प्रीपोजिशन को, 3 सेकंड में एसएससी के सारे एरर सॉल्व कर देंगे, तो उसके लिए बहुत चैनल है। क्रॉनिक, अगर कोई चीज क्रॉनिक है तो काफी लंबे समय से चल रही होती है, जैसे क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक डिजीज, कोई ऐसा जैसे मतलब कंधे में मान लो पेन रहता है, ठीक है, तो क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक डिजीज वो ऐसा दर्द होता है जो बहुत लंबे समय से चल रहा होता है, तो परसिस्टेंट पेन, काफी लंबे समय से जो लगातार चल रहा हो। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ एक्सपेंशन का एंटोनिम बताओ, एक्सपेंशन का उल्टा, एक्सपेंशन का उल्टा, एक्सपेंशन का उल्टा, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, इसमें बताओ भाई। अब ये डैगर का मतलब होता है बेसिकली चक्कू, है ना, बड़ा सारा जो चाकू होता है वो आगे से मुड़ा से वाला। अगर हमेशा दो आदमियों के चाकू निकले रहते हैं तो दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, प्रतिद्वंदी हैं, दोनों एक दूसरे, प्रतिद्वंदी भी नहीं कहना चाहिए, कंपटीटर नहीं, दुश्मन है, ठीक है, जान के दुश्मन है, एनमिटी है दोनों के लोगों के बीच में, बिटरली हॉस्टाइल, एक दूसरे से बहुत ज्यादा हॉस्टाइल, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन ऐसे हॉस्टिल होती है, बिटरली हॉस्टिल। इसमें बताइए एक ऐसा पर्सन, एनिमल और प्लांट जो कि नॉर्मल हाइट से बहुत छोटा होता है, एक ऐसा पर्सन, एनिमल और प्लांट जिसकी हाइट नॉर्मल से बहुत छोटी होती है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ड्वार्फ, बोना। आज के आखिरी सवाल पे आ जाइए, इनमें से कौन से शब्द की स्पेलिंग गलत है। बहुत बार आ चुकी है एसएससी में, पहले भी बच्चों को मैं बता चुका हूं, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं सर स्पेलिंग करेक्शन कैसे करें, स्पेलिंग करेक्शन कैसे करें। भैया प्रीवियस ईयर कर दो, 50% तो वैसे ही हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर कर दो, 50% तो वैसे ही हो जाएंगे। और बाकी भैया आपकी रीडिंग पे बेस्ड है, जितना ज्यादा रीड करोगे, डिफिकल्ट वर्ड की स्पेलिंग लिख लिख के देखोगे, उसी से याद होगा। वो वीडियो स्पेलिंग बनाना सीखें 5 मिनट में, उनसे स्पेलिंग नहीं आएगी, उनसे फिश की स्पेलिंग बनाना सीख सकते हो, ठीक है, उनसे स्कूल की स्पेलिंग बनाना सिखा देंगे आप। सी एच माने क भी होता है, सी एच माने च भी होता है, ये सब स्पेलिंग बनाना सिखा सकते हैं आपको। कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है बच्चे, प्रीवियस ईयर में ज्यादा नहीं तो 4 से 5 बार रिपीट हो चुकी है। चलो जी, अब आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ भाई। जो नए बैच के लिए पूछ रहे हैं बच्चे, 22 जुलाई से बैच चालू होगा मेरा, शाम को 6:15 बजे से 7:45 इसका टाइम रहता है। और फिर बता रहा हूं,
रोज रोज बैच नहीं आता मेरा, 2 महीने में एक ही थ्योरी का बैच आता है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और भैया पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आना। मेरे पास वो वाला सिस्टम नहीं है कि बैच में जब मर्जी आ गए, कोई मर्जी चैप्टर में आ गए तो समझ में आ जाएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका है विद कॉन्सेप्ट्स, रट्टे नहीं बिठवाता मैं। कम से कम 95% आपको रूल्स के लॉजिक दे दूंगा, और उसके लिए मुझे बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं। शुरुआत की वीडियो नहीं देखी होंगी, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो या अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना चाहता हो भाई, उसको स्पेशली बता देना, पहले दिन पहले लेक्चर के पहले सेंटेंस से अगर बैच करना हो तो करे, वरना बिल्कुल ना करे। AVS10 मेरा कोड है। जो भी मुझसे पढ़े हैं भाई, फीडबैक जरूर डाला करो वीडियो के नीचे। आपके फीडबैक को पढ़ के बाकी लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ कैसा पढ़ाता है। तो जब ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाए, क्योंकि लाइव में कोई फायदा नहीं है, लाइव में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कमेंट कोई नहीं खोल के सारे पढ़ने वाला। जब ये वीडियो भी 2-3 मिनट के बाद ही इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो नीचे कमेंट में अपना रिव्यू दे दिया करो, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट भाई। इसकी PDF डाल देता हूं मैं अभी टेलीग्राम पे। और आज को रात को 10 बजे वो है भाई, आज CPU वाला पेपर। रात को 10 बजे वो CPU वाले पेपर की भी क्लास है, उसका भी लिंक मैं शेयर कर चुका हूं। ठीक, आज के लिए गुड नाइट भाई।